हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th में जो आपका चैप्टर है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अगर हम उसमें बात करें तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स क्या होता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। साथ ही साथ इसके क्या फीचर्स होते हैं वो भी देखेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट समझ में आपको अच्छे से आ जाए। बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th की जो प्लेलिस्ट है आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में देखेंगे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स क्या होते हैं। बच्चे, कॉर्पोरेट की अगर हम बात करें तो जो भी कॉर्पोरेट जो एक पूरी कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसमें आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब कभी भी किसी भी कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूट से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने की बजाय या पब्लिक से लोन लेने के बजाय वो क्या करती हैं कि आपस में लोन ले लेती हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दो कंपनी हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं एक एक्स कंपनी है, एक वाई कंपनी है। अब ये जो वाई कंपनी है ये क्या कर सकते हैं, या तो ये वाई कंपनी इस एक्स कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेंगे, है ना, इस तरीके से। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से इसकी जब शेयर्स को परचेज करेंगे तो जो एक्स कंपनी है उसके पास पैसे आ गए, है ना। तो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर लिया। सेकंड, जब कभी भी वही एक्स कंपनी और वाई कंपनी का एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे मान लीजिए एक्स कंपनी जो है इसको पैसे की ज़रूरत हुई, तो इसने क्या किया कि इन्होंने बैंक से लोन ना लेकर के, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे ना लेकर के, पब्लिक से ना लेकर के, इन्होंने क्या किया कि इस वाई कंपनी से लोन ले लिया, ठीक है, पैसे उधार ले लिए। तो एक ये कंडीशन बन जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनके अपने अपने आप में पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो इनको ये चीज़ें इजीली प्रोवाइड हो जाती हैं। जैसे अगर फाइनेंस की ज़रूरत है तो वो एक दूसरे को प्रोवाइड कर देते हैं टाइम पर। तो हम इसे ही बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इंटर का मतलब होता है दो लोगों के बीच के जो रिलेशंस होते हैं हम उनको बोलते हैं। तो ऐसे ही जब दो कंपनीज़ का आपस में किसी भी तरीके से वो कनेक्ट होते हैं और अगर बात डिपॉजिट्स की हो रही हो, पैसों की हो रही हो, तो हम बोलते हैं उसको इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। देखिए, जब कभी भी उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी तो वो एक दूसरे से टाइम पर ले लेते हैं, तो इसको हम बोलेंगे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। बच्चे समझ गए। अब इसको हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा क्या होगी मीनिंग। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आर डिपॉजिट्स मेड बाय वन कंपनी विथ अनदर कंपनी। तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या होती है कि एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी के साथ उसको बनाया जाता है। मीन्स उससे वो पैसे क्या करती है, उनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर लेती हैं टाइम पर जब उनको ज़रूरत पड़ती है, फिर उसके डिपॉजिट से अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करती रहती हैं। जैसे मैंने ऊपर अभी आपको समझाया एक्स वाई का एग्जांपल दे करके कि अगर एक्स को पैसों की ज़रूरत है तो वाई क्या करेंगे, एक्स के शेयर्स को ख़रीद लेंगे। तो ऐसे क्या हो जाएगा, एक्स के पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स को परचेज़ किया, तो उनके बीच का ये जो ट्रांजेक्शन है उसको हम बोलेंगे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। सेम ऐसे ही अगर लोन की ज़रूरत होती है तो वो एक कंपनी दूसरी कंपनी से ही लोन एक्वायर करती है, तो यहाँ पर भी हम बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का ही पार्ट है, ठीक है। अभी जो आपके इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं, एक तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सोर्स है जहाँ से फाइनेंस को अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 मंथ्स की डिपॉजिट्स हो सकती हैं, 6 मंथ्स की डिपॉजिट्स हो सकती हैं, एंड कॉल डिपॉजिट्स। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कॉल डिपॉजिट जैसे कि जब उनको नीड हुई, जब ज़रूरत महसूस हुई, उसी टाइम पर उन्होंने कॉल कर लिया या मांग लिया उनसे पैसे और अपना जो भी उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स थी उसको फुलफ़िल कर लिया बच्चे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की कि इसके फीचर्स में क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कोई भी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैन बी रेगुलेटेड विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्ड बाई बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए बच्चा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड किए जाते हैं बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, उसके बिना ये इसको बिना फॉलो किए उन रूल्स रेगुलेशंस के ये अपना आपस में काम कर लेते हैं। लाइक इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स इजीली अवेलेबल हो जाती हैं एक दूसरे को, जो एक कंपनी है उसको दूसरे कंपनी से मिल जाते हैं डिपॉजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इतने रूल्स रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट नहीं रोल प्ले करते। जैसे कि बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो वो पर्टिकुलर अपने रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है क्योंकि एक तो पर्सनल कॉन्टेक्ट्स होता है, तो इस वजह से भी एक कंपनी दूसरी कंपनी की हेल्प कर देती है,
ठीक है। एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स मेंटेन सिक्रेसी। यहाँ पर जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो जो इंटर कॉर्पोरेशन है, जो कंपनीज है जो एक दूसरे से बिलोंग कर रही हैं, जो एक दूसरे को डिपॉजिट्स दे रही हैं, फाइनेंशियल हेल्प दे रही हैं, वो क्या करती हैं, उनके जो सीक्रेट्स होते हैं, लाइक कंपनी के कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं, कितनी उनकी अपनी मतलब उनके बिज़नेस की जो इंटरनल बातें हैं वो सीक्रेट रहती हैं, और उनके जो ब्रोकर्स होते हैं उसको जल्दी रिवील नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सिक्रेसी की अगर बात करें तो अच्छी होती है, ठीक है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स डिपेंड्स क्रूशली ऑन पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। तो ज़्यादातर मैंने बताया कि ये क्या होता है, इनका पर्सनल कॉन्टेक्स्ट होता है एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ, तो ईजिली ये अवेलेबल हो जाते हैं फाइनेंसेस इनको, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज योर The borrowing corporate can raise funds quickly through इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। देखिए जैसे कि जो आपके बोरोइंग कॉर्पोरेट की बात करें तो जो लोग उधार लेते रहते हैं, ऐसे कॉर्पोरेट्स, ऐसे निगम जिनको उधार चाहिए होता है हमेशा, तो बहुत इजीली अपने फंड्स को रेज कर पाते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के थ्रू, ठीक है बच्चा। एंड द लास्ट वन इज द लैंडिंग कॉर्पोरेशन कैन इन्वेस्ट इट्स शॉर्ट टर्म आइडल फंड्स इन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। देखिए लैंडिंग कॉर्पोरेशन का मतलब कि ऐसे कॉर्पोरेशन या ऐसी कंपनीज, ऐसे निगम जिनके पास जो पैसा है वो फालतू में रखा हुआ है ना, जो पैसा है उनका वो फालतू में रखा हुआ है, और वो ज़्यादातर लोगों को लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ऐसे में वो क्या करेंगे कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के थ्रू क्या करेंगे, अपने उन फंड्स को इन्वेस्ट कर देंगे और उन कंपनीज़ को पैसे वो प्रोवाइड करेंगे जिनको पैसों की नीड है, और उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी वो चार्ज करते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ऐसे क्या, उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से उनको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, और उनका जो फालतू का फंड उनके पास रखा हुआ था वो भी उनको एक्स्ट्रा मनी अर्न करके देगा, ठीक है। तो ये है आपका पूरा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ठीक। समझ गए होंगे क्या होता है कि इंटर कॉर्पोरेट का मतलब है कि दो कंपनीज़ के बीच में जो लेन देन होता है, पैसों का लेन देन होता है, उसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स बच्चे, ठीक है। यकीन करते इस वीडियो में सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।